हेलो, वेलकम टू द प्रोडक्ट टेक लैब वंस अगेन। तो ये जो आज का जो सेशन है तो वो है आपका सेशन 8। ओके, यहाँ पर थोड़ा बीजीपी देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर दो एज राउटर है, देख पा रहे हो, दो एज राउटर, दोनों एज राउटर आपका MPLS राउटर, MPLS होके ब्रांच ऑफिस का राउटर की तरफ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर लॉजिकली जो समझ में आएगा वो है एक ब्रांच ऑफिस का राउटर है, दो डेटा सेंटर का राउटर 1 और राउटर 2 है। ओके, तो ये जो राउटर 1 और राउटर 2 बोथ आर कनेक्टेड टू द डेटा सेंटर राउटर 1 राउटर 2। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन और कम्युनिकेशन होगा वो है ओवर द BGP। ओके, BGP फुल फॉर्म इज बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ओके, border gateway protocol actually if you use in internet or MPLS because of traffic engineering. Okay, and this is TCP 179 इसका पोर्ट नंबर है। ओके, एंड ऑल्सो हम लोगों को लास्ट सेशन तक पूरा पेरीमीटर राउटर 1 तक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर दो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, एक EBGP एक IBGP। ओके, और EBGP यूज हो रहा है आपका राउटर 2 ब्रांच ऑफिस, और IBGP में हम लोग यूज कर रहे हैं OSPF। ओके, इसलिए पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे OSPF कैसे काम होते हैं, एडजेसेंसीज कैसा होता है। ठीक है, इसके डिटेल इसके बारे में हम लोग बात किए थे। ओके, नाउ देयर इज ब्रांच ऑफिस राउटर। ब्रांच ऑफिस के 3 नेटवर्क है ऑलरेडी, ब्रांच ऑफिस का खुद का नेटवर्क है। यहाँ पर और 2 नेटवर्क हम लोग देंगे, लूप बैक एड्रेस। ओके, और यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे फॉर ट्रैफिक इंजीनियरिंग पर्पस। ओके, तो ये वीडियो देखना कि कैसे हम लोग एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 नेटवर्क की बात कर रहे थे, जैसे कि लूप बैक IP एड्रेस से हम लोग लूप बैक इंटरफेस से अपना नेटवर्क क्रिएट करेंगे, उस नेटवर्क के सर्वटाइज करेंगे, वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो डेटा सेंटर है वो ब्रांच ऑफिस की तरफ जा रहा है, और ब्रांच ऑफिस से जो डेटा आ रहा है, ब्रांच ऑफिस से जो भी एक्सेस करेगा वो भी इंटरनल ऑफिस से कम्युनिकेट करेगा। तो इंटरनल ऑफिस की इंटरनल का जितना सारा सर्वर है कम्युनिकेट करेगा। तो यहाँ पर नेटिंग भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि इंटरनल जितना सारा सर्वर है इट इज रिक्वायर्ड फॉर द नेटिंग बिकॉज ऑफ इंटरनेट एक्सेस। तो नेटिंग के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर जो सर्वर है पहले कोर फायरल में आएगा, कोर फायरल उसके बाद आपके पास जाएगा पेरीमीटर फायरल की तरफ। ठीक है, यहाँ पर कोर फायरल नहीं, पेरीमीटर फायरल की तरफ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, पेरीमीटर फायरल कोर फायरल पेरीमीटर फायरल की तरफ जाएगा, पेरीमीटर फायरल आपका राउटर के पास आएगा, देन इंटरनेट की तरफ जाएगा। ठीक है, तो लॉजिकल आर्किटेक्चर क्या हुआ? लॉजिकल आर्किटेक्चर ये जो राउटर डिवाइसेस है, ये जो इंटरनल जोन का जितना सारा सर्वर है कोर फायरल में आएगा, कोर फायरल इसके बाद जाएगा पेरीमीटर फायरल, पेरीमीटर फायरल उसके बाद राउटर, उसके बाद इंटरनेट। ठीक है, और ये है लॉजिकल आर्किटेक्चर। और फिजिकल आर्किटेक्चर है कोर राउटर के पास आएगा। ठीक है, कोर राउटर के बाद ये जितना सारा एग्जैक्टली हम लोग ये इसको लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे हैं, लॉजिकल आर्किटेक्चर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर फिजिकल जो है इंटरनल जोन का जितना सा सर्वर है पहले आएगा IOS स्विच में, उसके बाद कोर नेक्सस स्विच, कोर नेक्सस स्विच से कोर फायरवॉल, कोर फायरवॉल से फिर से वापस नेक्सस स्विच, उसके बाद पेरीमीटर फायरवॉल, पेरीमीटर फायरवॉल के राउटर, राउटर से हम लोग के स्विच, उसके बाद इंटरनेट। तो ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो हम लोग क्या क्या चीज़ हम लोग आज सीख लिया। तो यहाँ पर फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखो जो सर्वर है, सर्वर जाएगा कोर स्विच की तरफ, कोर स्विच जा रहा है कोर स्विच की तरफ, कोर स्विच से कोर फायरवॉल से अगेन कोर स्विच टू पेरीमीटर फायरवॉल, पेरीमीटर फायरवॉल टू राउटर, राउटर टू इंटरनेट। तो इसको हम लोग फिजिकल लेयर बोलते हैं, फिजिकल नॉट लेयर, फिजिकल आर्किटेक्चर। ओके ओके, तो आज क्या क्या हम लोग सीखेंगे? BGP, ये नेटिंग हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। तो लॉजिकल आर्किटेक्चर हम लोग किसी सेशन में सीख लिया, फिजिकल आर्किटेक्चर हम लोग किसी सेशन में सीख लिया। तो आज हम लोग BGP में फोकस करेंगे, लॉजिकल और फिजिकल हो गया। ठीक है, नेटिंग नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे और BGP आज सीखेंगे। ठीक है, ओके।
ओके, तो अभी हम लोग इंटरफेस को ज़रा कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ठीक है। तो इंटरफेस का जो इंटरनेट 0/2 IP एड्रेस 172.16.10.1, ये पेरीमीटर राउटर 1 का कॉन्फ़िगरेशन मतलब इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन कनेक्टेड टू द branch office over MPLS. Okay, no shot. Yes, it is there already. So show IP anti brief. Okay, 0/2 configuration हो गया। नेक्स्ट हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर 2, मतलब जो इंटरफेस है पेरीमीटर राउटर 2 10.1। ओके, अभी राउटर 2 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम लोग। एक बार लिंक को देख लिया। ओके, ये रीवेरीफाई कर लेता हूँ एक बार। कॉन्फ़िगरेशन T, interface TH 1/0 is the interface. Let me check again. Yes, that's correct. IP address 172.16.10.2. Okay, 255.255.255.0. No space shot. Yes, no shot. Description connected to the branch offices over MPLS. अच्छा, यहाँ पर दो राउटर में एक चीज़ बोल देता हूँ, मैं इंटरफेस चेक करने के टाइम पे यहाँ पर दो राउटर है, दो राउटर के साथ MPLS कनेक्टेड है। फॉर द रिडंडेंट पर्पस, इफ सम लिंक्स हैज बीन गोज डाउन, सपोज राउटर 1 का लिंक्स गोज डाउन हो गया, तो नीचे वाला राउटर से वो कम्युनिकेट कर पाए और एक्सेस कर पाए इंटरनल जितना सारा सर्वर है। तो इसीलिए दो राउटर, हमेशा प्रोडक्शन में भी ऐसा होता है, दो राउटर, दो स्विच, दो फायरवॉल, सब कुछ HA में होता है, मतलब एक्टिव स्टैंड बाई में होता है। तो देखो दोनों साइड से ये MPLS की तरफ इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पर राउटर 1 राउटर 2 का जो इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन है वो MPLS की तरफ हो गया। अभी ब्रांच ऑफिस का जो राउटर है उसको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेता हूँ, ये कंसोल मेरे पास एडेड है कि नहीं। ये सीरीज एडेड आई थिंक, या इसको होस्ट नेम चेंज करना पड़ेगा। ब्रांच ऑफिस राउटर, okay, WR, that means we need to save this configuration before we start anything. इसको कैंसिल करते हैं। तो इसका इंटरफेस कौन सा है वो देखना पड़ेगा। देन we need to configure the interface. INT 88.0/0, no shot. Description connected to the data center over MPLS, yes, and IP address 172.16.10.2, 10.1 and इसको 10.3 देते हैं। 172.16.10.3, 255.255.255.0, no shot, and WR, okay, ping 172.16.10.1, ये सक्सेसफुली पिंग, दैट मीन कम्युनिकेशन हो रहा है ओवर MPLS थ्रू द डेटा सेंटर, ठीक है। तो अभी हम लोग BGP कॉन्फ़िगरेशन में फोकस करेंगे, ओके। तो ब्रांच ऑफिस का BGP कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर क्या होता है, राउटर BGP, दिस इज द कमांड, एंड ऑटोनोमस सिस्टम नंबर यहाँ पर 0, 1, 2, 65, 100 and 535, this is the number you can use autonomous system, okay। so router BGP यहाँ पर autonomous system number देना पड़ेगा,
ठीक है 65,000 नो 65,000 देंगे, ठीक है। तो याद रखना बहुत इजी हो जाता है, इसलिए इसके बाद देना पड़ेगा आपको नेबर। एक्चुअली कमेंट भी थोड़ा देखना पड़ रहा है, क्वेश्चन मार्क मार के देख सकते हैं। नेबर 176.10.1 रिमोट इज remote 65,001 remote REMOTE yes remote A is 65,001, that's good. Neighbor 116.10.2 remote A is 65,001, okay. तो इधर तो इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन तो हो गया, तो पेरीमीटर राउटर का जो BGP कॉन्फ़िगरेशन है वो करना पड़ रहा है। तो राउटर BGP 65001 116.10.3 रिमोट है 65000, ओके। और इधर और एक भी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे फॉर IBGP के लिए, ठीक है। ऑलरेडी OSPF चल रहा है, बाई चांस OSPF फेल्स डाउन, इन दैट केस इट इज रिकवर फॉर IBGP। तो देख सकते हो 116.10.3 इज अप नाउ, ओके। तो अभी शो IPBGP एक बार देख लेते, कुछ नहीं आएगा क्योंकि कोई राउटिंग नहीं लर्न कर रहा है, ओके। Show IPBGP summary, that is IPGP is working, neighbor ID is up, AS number मिल गया हम लोगों को, okay। up time is 20 ms 20 milliseconds, fine। अभी एक चीज समझ लेते हैं हम लोग इधर। तो यहाँ पर राउटर 1 है, यहाँ पर राउटर 2 है, ठीक है। दोनों MPLS के साथ कनेक्टिविटी है, ठीक है। ये MPLS है, ओके। तो MPLS जो है तो इसके साथ भी है, ये राउटर के साथ भी कनेक्टेड है, ओके। तो अभी क्या होगा, अभी ये दोनों का जो AS वैल्यू है 65,001, ओके। तो इसके साथ ये ये जो मतलब कोई भी BGP को एस्टेब्लिश करना चाह रहा है तो फ्रॉम ब्रांच ऑफिस, तो नेबर IP एड्रेस, ओके 65,001, इस दोनों के अंदर जो हो रहा है तो वो है IBGP। तो राउटर 1 में भी हम लोग नेबर IP AS नंबर सेम देंगे, और राउटर 2 भी नेबर IP एंड AS नंबर सेम देंगे, लेकिन ब्रांच ऑफिस से ये EBGP कनेक्शन हो जाएगा क्योंकि डिफरेंट AS नंबर। AS नंबर से आपको डिफरेंट हो जाएगा कौन सा IBGP है कौन सा EBGP है। IBGP का जो AD वैल्यू है 200 और इधर OSPF चल रहा है, ओके। OSPF के AD वैल्यू 110 और EBGP के AD वैल्यू है 20, ठीक है। तो कभी क्या होगा, if OSPF goes down then IBGP will take the traffic, ओके। लेकिन इधर आपको OSPF बाय डिफॉल्ट चल रहा है, तो OSPF चल रहा है तो इधर ऑलरेडी 110 है, तो OSPF से ट्रैफिक जाएगा, ओके। सो अभी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, अभी राउटर 2 के लिए IBGP करना पड़ेगा। नेबर 10.3 65,001 router BGP 65,001 neighbor 172.6.10.3 remote is 65,001 yes 60 okay router 2 okay ये यहाँ पर भी neighbor router 1 में जा रहा हूँ show run show run section BGP ये पर देखो तो BGP आप हो गया तो इसमें BGP completely okay show IP BGP summary so in perimeter routers 2 से हम लोग देख पा रहे हैं कि both the BGP is up external and as well as IBGP okay
देखो यहाँ पर एएस नंबर है 65001, ठीक है। राउटर 2 का भी एएस नंबर है 65001, तो ये क्या हो गया, IBGP, ओके। और यहाँ पर देखो एएस नंबर 6500, तो ये हो गया EBGP। तो EBGP क्या होता है, इक्विवेलेंट एएस नंबर, सेम एएस नंबर में रहेगा तो IBGP हो जाएगा, ओके। पेरीमीटर राउटर 1, यहाँ पर भी एक बार चेक कर लेता हूँ। show IP BGP summary, same thing, okay, that's good. show IP BGP summary, ब्रांच ऑफिस से भी हम लोग देख पा रहे दोनों BGP ऑलरेडी आप्ट है, बोथ आर 65001, सो दैट्स व्हाई कंप्लीटली एक्सटर्नली होना चाहिए कि ब्रांच ऑफिस का जो एस नंबर है 6500, ओके। अभी यहाँ पर दो लूप बैक इंटरफेस बना लेते हैं नेटवर्क एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। लूप बैक 010.133.100.1 to 552.552.5.0 और एक लूप बैक इंटरफेस बना लेते हैं लूप बैक 1, IP address 10.133.200.1 to 552.552.5.0, ओके। एंड अभी ये जो कनेक्टेड इंटरफेस है, कनेक्टेड जो सबनेट है, इसको एडवर्टाइज करने के लिए हम लोगों को पॉलिसी बेस्ड राउटिंग करना पड़ेगा, PBR एडवर्टाइज करना पड़ेगा। PBR कैसे हम लोग एडवर्टाइज करते हैं, इसी से हम लोग सीखेंगे। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, ओके। IP प्रीफिक्स लिस्ट फाइल बनाएंगे, प्रीफिक्स लिस्ट का एक नाम देना पड़ेगा, सेशन बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। यहाँ पर प्रीफिक्स लिस्ट का नाम दे दिया टेस्ट। यहाँ पर परमिट करेंगे कौन सा IP को, 10.133.100.0/24 और एक परमिट करेंगे यहाँ पर ओके, डिस्कनेक्ट कनेक्ट show IP prefix list, ओके। ये 5 sequence number and it is added 10.133.100.0, it's added successfully, that's good. IP prefix list test, sequence number permit, yes, sequence number 10 permit 10.133.200.0/24, that's good, okay. Then show IP prefix list, that's good, 5 and 10, that's cool, okay. अभी ब्रांच ऑफिस से हम लोग ये जो दो लूप बैक इंटरफेस हम लोग बनाए थे उसको हम लोग रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड। पहले हम लोग एक प्रीफिक्स लिस्ट भी बनाया था, राउट मैप भी बनाया था, तो उसको हम लोग रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे करेंगे, राउटर मैप, राउट मैप नहीं बनाया, राउट मैप RED means is redistribute, con means connected, okay, permit, okay, and 10, put the sequence number is 10। यहाँ पर आपको प्रीफिक्स लिस्ट देना पड़ेगा। प्रीफिक्स लिस्ट को कैसे ऐड करते हैं, राउट मैप को देख लो, तो आपका आएगा मैच IP एड्रेस प्रीफिक्स लिस्ट का नेम देना पड़ेगा टेस्ट, गुड। एक बार रीवेरीफाई कर लेता हूँ, टेस्ट है कि अदर से, टेस्ट ही है, चलो एंटर एंड शो IP राउट, सॉरी शो राउट मैप, ओके।
यहाँ पर देखो आईपी एड्रेस प्रीफिक्स लिस्ट एडेड है, ठीक है। और यहाँ पर रेड कॉन इज द राउट मैप, तो इसको हम लोग रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे कर रहे हैं देखो, राउटर BGP 650000, ओके, रिडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड राउट मैप और इसका नेम रेडकॉन, तो इसको रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया। सपोज कोई नया लूप बैक इंटरफेस हम लोग बनाया, मतलब सपोज से नया इंटरफेस बनाया था, तो उसका भी एक आईपी होगा, ठीक है, लेकिन वो एडवर्टाइज नहीं करेगा क्योंकि राउट मैप के अंदर और प्रीफिक्स लिस्ट के अंदर वो नेटवर्क नहीं है। देखो यहाँ पर BGP एडवर्टाइज हो गया, तो BGP में एडवर्टाइज होगा, शायद BGP में भी आप लोग देख पा रहे हो, दोनों 100 and 200 बोथ आर एडवर्टाइजिंग ओवर द BGP, ओके। तो ये अच्छा है, मतलब ये गुड न्यूज़ है, तो BGP एडवर्टाइज हो गया, ठीक है। यहाँ पर 200.0 कहाँ से राउट लर्निंग हो रहा है, देखो यहाँ पर 10.3 इज द बेस्ट राउट, यहाँ पर पाथ है 6500, तो एक्चुअली 10.3 वाई द बेस्ट राउट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर greater than sign is called to be best, star means is valid, okay, star is always showing the valid and greater than sign is means it is the best, okay। पेरीमीटर फायरवॉल में दो लूप बैक हम लोग बना रहे फॉर शो टू यू गाइस फॉर देयर इज नो अदर्स राउटिंग शुड नॉट बी एडवर्टाइज, सो इसको एक बार दिखाने के लिए हमें दो लूप बैक आईपी इंटरफेस हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। देखो इधर दो लूप बैक आईपी एड्रेस, दो लूप बैक इंटरफेस ऑलरेडी क्रिएटेड। आईपी नहीं, बार बार आईपी निकल जा रहा है, ये इंटरफेस होगा, फिर से डिस्कनेक्ट हो जा रहा है सेशन, ओके, रिकनेक्ट करते हैं। शो आईपी राउट, ओके, ऑलरेडी मेरे पास 3 आईपी एड्रेस है, ठीक है, 10.133.1, 2 and 3। ये इंटरनल DMZ एंड यूजर सेगमेंट, इसको कैसे एडवर्टाइज करते हैं ब्रांच ऑफिस से, वो एक बार देख लो। ब्रांच ऑफिस में ये आईपी नहीं है, ये सबनेट नहीं है, ये सबनेट है ऑलरेडी पेरीमीटर राउटर 1 और पेरीमीटर राउटर 2 की तरफ। तो इसको कैसे एडवर्टाइज करते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन T आईपी प्रीफिक्स लिस्ट, test2, ओके, sequence 1 permit 10.133.1.0/24, oh shit, again discontinued, yeah, 10.133.1.0/24, enter, again just sequence need to be changed to and 2.0, enter, and sequence 3 and 3.0, enter, okay. Need to check, do show IP prefix list, yeah, successfully added, okay। राउट मैप PBR क्रिएट करना पड़ेगा, राउट मैप का नाम देना पड़ेगा, टेस्ट redistribute, RED means redistribute, test means just name for lab purpose, naming nomenclature should be good for in production environment, test red SPF, okay। यहाँ पर permit, यहाँ पर नंबर देना पड़ेगा 10, match IP address, IP address prefix list, test2, copy and paste, yes। तो राउट मैप के ऊपर एडवर्टाइज हो गया। अभी राउटर BGP 650001 डिस्ट्रीब्यूट OSPF प्रोसेस ID देना पड़ेगा, प्रोसेस ID इज 10, एंड राउट मैप का जो नेम है टेस्ट रेड OSPF, इसको कॉपी एंड पेस्ट, ओके, कूल। तो इसको एंटर मारना पड़ेगा, यस। नाउ नीड टू बी चेक इन द ब्रांच राउटर,
Yes, you can see those routing has been added. Okay, that's a good sound. Show IP anti-brief. यहाँ पर दो लूपबैक आईपी है, लूपबैक इंटरफेस है, लूपबैक आईपी भी है इंटरफेस का, वो दोनों एडवर्टाइज नहीं हुआ. ठीक है. Show IP BGP in from branch office. This command if I put, so you can see there is 1.0 base route at 10.2, secondary at 10.1. ठीक है, ऑलरेडी एडवर्टाइज हो गया. यहाँ पर पहले मैं ही बोल चुका हूँ ग्रेटर देन साइन इज द बेस्ट एंड स्टार मीन्स इज वैलिड. ओके, तो ये आप देख ही पा रहे हो, स्टार इज द वैलिड, ग्रेटर देन साइन मीन्स द बेस्ट पाथ. ओके, तो इसको भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. मतलब चेंज मीन्स ट्रैफिक इंजीनियरिंग की बात आ रहा है, तो कैसे ट्रैफिक इंजीनियरिंग करते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे इसी वीडियो के अंदर. ठीक है, ये बीजीपी थोड़ा एडवांस लेवल पे होता है. यहाँ पर प्रीफिक्स लिस्ट पहले बनाना पड़ेगा. एक प्रीफिक्स लिस्ट हम लोग बना लेते हैं. डू शो रन सेक्शन बीजीपी, दैट्स गुड. IP prefix list, sequence number 5. Prefix list test 3. Sequence number 1. Permit 10.133.1.0/24 and sequence 2. 2.0 okay /24 and reconnect. एक्चुअली ये पेरीमीटर राउटर 2 की कॉन्फ़िगरेशन है, करना पड़ेगा. पेरीमीटर राउटर 1 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 2 में तो वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो इसीलिए 2 का कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोग कर रहे हैं. ठीक है. यहाँ पर जितना सारा कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है ये राउटर 2 का, क्योंकि राउटर 1 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, राउटर 2 का कॉन्फ़िगरेशन अभी बाकी था, तो वो हम लोग कर रहे हैं. लेकिन पहले जो मैंने चीज़ बोला था कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग इज़ द पार्ट ऑफ दिस थिंग्स, तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी देखेंगे इसी वीडियो के अंदर. तो वीडियो थोड़ा लंबा है, थोड़ा ध्यान से मतलब थोड़ा पेशेंसली देखना, आपको अच्छा लगेगा. कोई भी प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में बोलना, ईमेल करना, फ़ोन करना, कोई भी करना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो please watch this complete video, okay, and share this video please. ब्रांच ऑफिस का राउटर है, ब्रांच ऑफिस का राउटर में आप लोग देख सकते हो 10.1.3 1.0 2.0 all are configured and base path is 116 10.2. that's good, very good things.
सो इसको ट्रेस आउट करते हैं 10.133.1.1। ट्रेस आउट सब मोस्ट प्रॉब्ली कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन आप लोग देख पा रहे हो 116.10.2.1 इज द फास्ट ऑफ दैट मीन ट्रैफिक शुड बी हैज टू मूव टू द 2.1। ओके, तो इसको थोड़ा हम लोग ट्रैफिक इंजीनियरिंग करेंगे, क्योंकि ट्रैफिक को कैसे मैनिपुलेट करते हैं ओवर द बीजीपी, ये हम लोग देख सकते हैं। इधर यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि आप लोग देख सकते हो कि ये जो सबनेट है, ठीक है, ये सबनेट पूरा एकदम 16.1, ठीक है, इसकी तरफ मूव करेंगे। इसको भी हम लोग करें 116.10.2 और इसको मूव करेंगे 116.10.3 की तरफ, सॉरी 1 की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग मूव 10.1 और 10.1 की तरफ दो सबनेट मूव करेंगे, 10.2 में कहीं भी मूव करेंगे। तो कोई ये हो सकता है, कोई ये पूछे, तो आंसर इज यस, इट्स पॉसिबल फ्रॉम ट्रैफिक इंजीनियरिंग। इसको ट्रैफिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग कैसे करते हैं हम लोग आज ही देख लेंगे कैसे होता है, तो आप लोग देखते जाओ। तो नाउ क्वेश्चन इज हाउ, ठीक है, तो इसलिए देखो वीडियो को, अच्छा लगेगा कैसा ट्रैफिक को हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। शो आईपी बीजीपी हम लोग कमेंट दिए थे ब्रांच ऑफिस में, आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा एक ही चीज दिख रहा है, 10.2 की तरफ सब कुछ एडवर्टाइज है। तो इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कैसे हम लोग चेंज कर रहे हैं देखो। अच्छा, तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग की बात आती है तो यहाँ पर बहुत सारा एट्रीब्यूट की बात आती है। यहाँ पर मेन जो एट्रीब्यूट है, नेटवर्क, नेक्स्ट मैट्रिक्स, लोकल प्रेफरेंस, वेट एंड पाथ। तो नेटवर्क कौन सा नेटवर्क क्या है, उसके लिए नेटवर्क एक एट्रीब्यूट, नेक्स्ट ऑफ कौन सा नेक्स्ट ऑफ है वो एट्रीब्यूट। लेकिन मेन जो एट्रीब्यूट है वो मेट्रिक, जो डिपेंड्स ऑन बैंडविड्थ। ओके, उसके बाद आता है लोकल प्रेफरेंस। लोकल प्रेफरेंस भी एक एट्रीब्यूट है। उसके बाद आता है वेट, वेट इज इसको प्रोप्राइटरी। एंड नेक्स्ट आता है पाथ, इसको कहते हैं पाथ डिपेंड। तो पाथ और लोकल प्रेफरेंस के ऊपर हम लोग एट्रीब्यूट करेंगे, लोकल प्रेफरेंस एंड ये पाथ के ऊपर, ठीक है। ये दोनों एक्चुअली होता है आपका मैनिपुलेटिंग द ट्रैफिक फॉर टुडेज वीडियो। ये ज़्यादातर एक्चुअली यूज होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो ध्यान रखना। पाथ मेट्रिक पाथ एंड लोकल प्रेफरेंस, इसको ही हम लोग यूज करेंगे। ये आज का जो सेशन है ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, और यही सब में यूज होता है। सब इंफ्रास्ट्रक्चर में लोकल प्रेफरेंस और पाथ, क्योंकि वेट होता है आपका सिस्को प्रोप्राइटरी, तो जूनिपर हो सकता है, कोई और एक डिवाइस हो सकता है, तो इसलिए वेट नहीं यूज करते हैं। उसके बाद मेट्रिक, बैंडविड्थ कैलकुलेशन, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, सो मेट्रिक भी यूज नहीं होता है। तो लोकल प्रेफरेंस एंड पाथ ये दोनों हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग जो क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 110.133.1.0 10.1, मतलब जो नॉन वैलिडेट ये है उसके ऊपर ट्रैफिक को मूव करेंगे। पहले आप लोग देख पा रहे हो कैसा ट्रैफिक है, 10.133.1.0 10.1 is the base path. Now it is showing 10.1 again. Now it is 10.1, okay. लेकिन हम लोग मूव करेंगे 1.0 को 10.2 में, 2.0 को 10.2 में और 3.0 को 10.2 में, ठीक है। तो हम लोग कैसे कर रहे हैं एक बार देखो। तो ब्रांच ऑफिस हैप्पी प्रीफिक्स लिस्ट, ओके। तो पहले सेम चीज, पहले प्रीफिक्स लिस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। बाद राउट मैप एंड पीबीआर के हिसाब से हम लोग ये करेंगे, ठीक है। राउट मैप एक सेट करेंगे, ठीक है। तो पहले राउट मैप सेट करने से पहले प्रीफिक्स लिस्ट करना चाहिए, ठीक है।
तो राउट मैप आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड टू इनसाइड, सॉरी नॉट इंडिया, सॉरी फॉर इट, एंड 10। उसके बाद सेट लोकल प्रेफरेंस, हम लोग इसको देन एक नंबर दे देते हैं, ठीक है। एक नंबर देना पड़ेगा, तो नंबर है 500, ओके। एंड शो रन सेक्शन बीजेपी, ठीक है। सॉफ्ट रिकॉग्निशन इनबाउंड, इसके बारे में मैं लास्ट में बात बोल देता हूँ क्या होता है। क्लियर सॉफ्ट रिफ्रेश होता है, तो इसलिए देना पड़ेगा। तो अभी के लिए रिफ्रेश हो सकते हैं, क्लियर IPBGP इनबाउंड करके कुछ कमेंट मारूंगा तो उसको रिफ्रेश हो जाता है। और BGP इज द स्लोएस्ट प्रोटोकॉल, ठीक है, तो इसलिए ये कमेंट बहुत ज़रूरी पड़ता है। तो एनीवे राउटर BGP राउटर BGP 6500 नेबर 172.16.10.2 राउट मैप, जो राउट मैप हम लोग किए थे लोकल प्रेफरेंस के लिए, तो वो नाम दे दूंगा, ठीक है। नाम देके वो नाम दे के उसको क्या इन होगा आउट होगा वो भी देना पड़ेगा। तो आपको जो भी एट्रीब्यूट्स है उसको याद रखना चाहिए, कैसा काम होता है, इन होता है कि आउट होता है, ठीक है। आउटसाइड इनसाइड, एक्चुअली हम लोग कभी रीवेरीफाई कर रहे हैं कौन सा राउट मैप बनाते हैं। आउटसाइड इनसाइड इन, ठीक है। एंड क्लियर IPBGP स्टार, अभी जो चीज़ हम लोग बात कर रहे थे उसको ही हम लोग किया। ये हार्ड रिफ्रेश है, लेकिन सॉफ्ट रिकॉग्निशन इनबाउंड इज द सॉफ्ट रिफ्रेशमेंट है, ठीक है। उसमें कोई BGP डाउन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर BGP डाउन हो जाता है। देखो यहाँ पर आप मैसेज आएगा अभी BGP session and established now. Connect, yes. Show IPBGP, यहाँ पर देखो सी लोकल प्रेफरेंसेस एडेड इन 500, ओके। तो अभी के लिए सब कुछ मतलब 10.2 से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर से एक ब्रांच ऑफिस से हम लोग लोकल प्रेफरेंस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जहाँ से ट्रैफिक को हम लोग ले सकते हैं, ट्रैफिक को मैनिपुलेट और ट्रैफिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 10.2, यहाँ पर देखो 10.2 लोकल प्रेफरेंसेस 500, इसको हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, ओके। तो ये एक मतलब ये एक वे है, तुम ब्रांच ऑफिस से मतलब अपोजिट डायरेक्शन से भी कर सकते हो और आपका एंड से भी कर सकते हो। मैं ऑपोजिट डायरेक्शन से एक दिखाता हूँ, ब्रांच ऑफिस को ऑपोजिट डायरेक्शन मान के मैं बोल रहा हूँ, तो ऑपोजिट डायरेक्शन से हम लोग मैनिपुलेट किया, ठीक है। 1.0 ये 10.2 से कम्युनिकेट करे, क्योंकि लोकल प्रेफरेंस 500 है, लोकल प्रेफरेंस हाईएस्ट रहेगा, तो उसका लोकल मतलब उसका दिस इज द बेस्ट पाथ। तो 10.2 इज द नाउ इज हाईएस्ट पाथ, ओके। लोकल प्रेफरेंस इज द 500 एज यू सी, दिस इज एंड लोकल प्रेफरेंस इज आउटसाइड टू इनसाइड। में जो चीज आपकी बात कर रहा था आउट इन होगा कि इन टू आउट होगा, लोकल प्रेफरेंस आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। और पाथ जो है इनसाइड टू आउटसाइड हमेशा होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा, मतलब आउटसाइड टू इनसाइड मतलब बाहर से कोई भी ट्रैफिक ब्रांच ऑफिस की तरफ आ रहा है तो उसके लिए लोकल प्रेफरेंस, इधर से कोई भी ट्रैफिक हम लोग बाहर की तरफ भेजेंगे उसके लिए यूज करेंगे AS पाथ प्रीपेंड अगेन, तो इनसाइड टू आउटसाइड, ओके। तो यहाँ पर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन अगेन IP प्रीफिक्स लिस्ट, यहाँ पर एक चीज देखो कि 10.2 और 10.1, ठीक है, 10.2 और 10.1 सबका सब नेटवर्क पूरा है जो 10.2 से बेस्ट प्रेफरेंस ले लिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाह रहा था। मैं चाह रहा था 2 सबनेट एटलीस्ट
दूसरी एटलीस्ट एक जगह से जाए और एक सबनेट रास्ते दूसरी जगह से कम्युनिकेट करे। तो मैंने एक्चुअली प्रीफिक्स लिस्ट ऐड नहीं किया ठीक-ठाक से, तो इसलिए दिस इज द प्रॉब्लम। तो प्रीफिक्स लिस्ट को मैं ट्रबल शूटिंग कर रहा हूँ, तो आपको इस वीडियो में ट्रबल शूटिंग भी देखने को मिल गया, कैसे ट्रबल शूटिंग करते हैं। ठीक है, वीडियो को थोड़ा घुमा फिरा कर देखना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रबल शूटिंग भी कैसे कर रहे हैं। डू शो रन राउट मैप के अंदर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर राउट मैप है, वेट ऑन लोकल प्रेफरेंस 500 आउटसाइड टू इनसाइड। अभी राउट मैप outside to route map outside to inside west, okay, permit sorry इधर से बाहर जाते हैं, IP sorry route map outside to inside, outside hyphen inside, permit 10 मैच IP एड्रेस प्रीफिक्स लिस्ट नेम देना पड़ेगा। प्रीफिक्स लिस्ट ऑलरेडी बना लिया हम लोग, ऊपर में एक जगह पे बना लिया। यहाँ पर देखो एक लिखेगा आउटसाइड इंटरनल, ओके, कॉपी एंड पेस्ट, ओके, एंटर एंड शो रन सेक्शन P राउट मैप, that's good। ये पूरा ब्रांच ऑफिस राउटर से ये कॉन्फ़िगरेशन जा रहा है, ठीक है। ब्रांच ऑफिस राउटर शो बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, रिकनेक्ट, ओके, शो IP BGP, ओके। सी now you can see that 1.0 is 10.2 is the best part, 2.0 is the 10.2 is the best part, 3.0 10.1 is the best part, okay। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर 10.133 में एक्चुअली जो चीज बोलने की कोशिश कर रहा था, देखो ट्रैफिक मैनिपुलेट दो नेटवर्क को दूसरी जगह से भेज रहा हूँ और एक नेटवर्क को और एक जगह से भेज रहा हूँ। देखो 1.0 बेस्ट पाथ है 10.2, 2.0 का बेस्ट पाथ है 10.2, लेकिन 3.0 का बेस्ट पाथ है 10.1, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग ट्रैफिक को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स कॉल्ड राउट मैप। ये होता है राउट मैप के ऊपर से। उसके पहले प्रीफिक्स लिस्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रीफिक्स लिस्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा और ये बेस्ड ऑन लोकल प्रेफरेंस हम लोग कर दिया, ठीक है। प्रेफर लोकल प्रेफरेंस आपको कैसा डिसाइड होगा? प्रेफर लोकल प्रेफरेंस इन मतलब बाहर से अंदर की तरफ आएगा, अगेन बाहर से अंदर की तरफ, आउटसाइड टू इनसाइड, अगेन टेलिंग आउटसाइड टू इनसाइड। इफ यू वांट टू कम देन लोकल प्रेफरेंस इज द बेस्ट चॉइस 500, ओके। और 500 वैल्यू क्या होगा? जो आपको हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, हमेशा याद रखना हाईएस्ट वैल्यू आपको ये बेस्ट पाथ ले आएगा, ठीक है। लोएस्ट वैल्यू नहीं, हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू इज द बेस्ट पाथ, ओके, याद रखना, ओके फाइन। तो एक पार्ट हो गया, ये है लोकल प्रेफरेंस में। और एक चीज बोलूंगा वो है पाथ। तो पाथ दिखाने के लिए मुझे एक बार दूसरी मतलब पाथ है आपका इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है। इनसाइड टू आउटसाइड मतलब इनसाइड टू आउटसाइड मीन्स आपका अंदर एक राउट है, उसको बाहर जाने के लिए, ठीक है, उसको आप पाथ यूज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो आर्किटेक्चर है, दो राउटर डेटा सेंटर का, दो राउटर, एक राउटर ब्रांच ऑफिस का। तो आपको इसको इसीलिए आपको पेरीमीटर राउटर में करना पड़ेगा, इधर से नहीं, क्योंकि इधर से हमेशा तो वो एक ही राउटर है तो वही उसको ही बेस्ट पाथ लेगा, तो और तो कोई चारा नहीं है। यहाँ पर दो राउटर है तो उसको हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर और एक दो सबनेट बनाए थे हम लोग, ठीक है। दो सबनेट बनाए थे, कैसे? दो लूपबैक इंटरफेस बनाया था, लूपबैक इंटरफेस का IP एड्रेस दिया था, वहाँ पर आपको पता है कैसे हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। लूपबैक इंटरफेस को हम लोग देते हैं, वहाँ पर देखो कैसे मैनिपुलेट करेंगे हम लोग। पेरीमीटर राउटर का जो IP एड्रेस है वो भी पेरीमीटर राउटर का जो इंटरफेस है, लूपबैक इंटरफेस है, लूपबैक इंटरफेस का कोई इन टू आउट,
ठीक है, अंदर से बाहर परमिट 10, ठीक है। उसके बाद मैच आईपी एड्रेस प्रीफिक्स लिस्ट, टेस्ट 2, set as path prepend, $65,001, ठीक है। टू शो रन सेक्शन बीजीपी, ठीक है। राउटर BGP 65001, नेबर 172.6.10, 10.3 राउट मैप आपका होगा, राउट मैप आपका होगा इन टू आउट, मतलब ये जो 1 2 3 का सबनेट है 10.133 1.0 2.0 3.0, उसके लिए मैंने यूज किया शो आईपी बीजीपी क्लियर बीजीपी स्टार। तो आप देख सकते हो ये हार्ड रिसेट मैंने कर दिया, ठीक है। ब्रांच ऑफिस की तरफ जाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ब्रांच ऑफिस शो आईपी बीजीपी, ओके। यस, तो आप देख सकते हो 10.2 वापस आ गया, ठीक है। 10.2 अगेन मतलब वो जो राउट था उसमें से आ गया, क्योंकि 10.133 1.0 ये देखो 10.1 का जो बेस्ट पाथ था ये 10.2 में आ गया, ठीक है। 10.1 में क्या किया, 10.1 में बेस्ट पाथ हम लोग दिया थे, यहाँ पर हम लोग एक बार समझ लेते क्या किया है। तो यहाँ पर देखो 1.0, ठीक है। 1.0 का बेस्ट पाथ था आपका 10.1, 2 का बेस्ट पाथ था 10.1, वो अभी पूरा चेंज हो गया, चेंज होकर 10.1 में आ गया, सॉरी 10.2 था 10.1 में आ गया, ठीक है। और 1.0 अभी बेस्ट पाथ है 10.2, ठीक है। 10.2 आ गया, 2.0 का बेस्ट पाथ है 10.2 और 3.0 का बेस्ट पाथ है 10.2, क्योंकि 10.1 जो 65,001 राउटर 1 में मारा था, जिसका नई वाले 10.1 116 10.1, ये पूरा मैक्सिमम जितना पाथ है वो दिख रहा है, मैक्सिमम पाथ को वो बेस्ट पाथ सिलेक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। तो लोकल प्रेफरेंस क्या होता है, इसको कहते हैं इस पाथ प्रेफरेंस। लोकल प्रेफरेंस आपको क्या होता है, लोकल प्रेफरेंस इन टू आउट और इस पाथ प्रेफरेंस आउट टू इन, ठीक है। आउट टू इन टू आउट। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।